अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़ीशान मलिक। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान साहब नवाज शरीफ के मैंडेट पे डाका डालकर आज वजीर आजम की कुर्सी पे काबिज है। इदारों का मुल्क का तमाशा बन चुका है। आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। इमरान खान मुंतखब है ना आईनी वजीर आजम, वो वजीर आजम की कुर्सी पर डाका डालकर काबिज हैं। इस हुकूमत में इदारों का तमाशा बन चुका है। आप क्या समझते हैं कौम बेवकूफ़ है? ये अपनी ज़ात और हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ बनने की कोशिश न करना। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। आप सियासी शहीद नहीं बन सकते। नालायकी, साजिशों और करप्शन स्कैंडल का जवाब देना पड़ेगा। हम क्यों नवाज शरीफ बने? नवाज शरीफ हैं तो सजा याफ्ता है, और नवाज शरीफ को तो जो है वो चोरी के ऊपर, लूटमार के ऊपर जो है उनको सजाएं हुई हैं और वो मुल्क से भगोड़े बन के बाहर गए हुए हैं। तो नवाज शरीफ तो एक ही हैं और वो नवाज शरीफ जो है वो मरियम सफदर को मुबारक हो। हमें नवाज शरीफ बनने की कोई जरूरत नहीं, वो सजा याफ्ता मुजरिम है। नवाज शरीफ मरियम नवाज को ही मुबारक हो। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल। कहा इमरान खान की अपनी पहचान है, वो कौम के हीरो और वजीर आजम हैं। 1,70,00,000 लोगों ने उन्हें मुंतखब किया है। नवाज शरीफ मुल्क ही नहीं केसेस से भी भाग रहे हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DG-ISI की तकर्री पर मशावरत मुकम्मल। नए ISI चीफ की तकर्री का अमल शुरू हो चुका। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं एक बार फिर सिविल और अस्करी क़यादत ने साबित किया कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतरीन हैं। हमारा एक पेज पर रहना नागुज़ीर है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर दिए। नैब से प्रॉपर्टीज की मिल्कियत के दस्तावेजात भी मांग ली। मुल्जिमान के वकील बोले किसी भी खानदान के खिलाफ जायद असासा जात का केस हो तो वो एक ही होता है। तारीख का पहला केस है, एक ही नुक्ते पर 3 केस बने। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। MLA के जवाब पर मरियम नवाज को बेनिफिशरी मालिकन करार दिया। हुक्मरानों को मिले तहाइफ उनके नहीं अवाम के हैं। किसने क्या तोहफा दिया, कौम को ये बताने से ताल्लुकात कैसे खराब होंगे? हुकूमत क्यों शर्मिंदा हो रही है? किसी मुल्क ने हार का तोहफा दिया है तो पब्लिक करने में क्या हर्ज है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत को 10 साल के तहाइफ पब्लिक करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान की हुक्मरान जमात में सदारत की जंग छिड़ गई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने ज़हूर बुलेडी को कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला जाम कमाल ने पार्टी सदारत छोड़ने की तरदीद कर दी। कहा आईनी मुद्दत तक ओहदे पर रहूंगा, हर किस्म के सियासी बहरान का सामना करूंगा। जायद असासों के केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी समेत 8 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। आगा सिराज दुर्रानी की अहलिया और बेटों की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख कहते हैं आगा सिराज दुर्रानी और उनकी फैमिली को अदालतों में घसीटा जा रहा है। ये हमारी लीडरशिप के खिलाफ सियासी इंतकाम है। से लेके 2018 तक हमने कितना कर्जा लिया? 23,000 अरब रुपया। 23,000 अरब रुपया वो किधर गया? वो पैसा है जो दुबई, लंदन, अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली चला गया। ये महंगाई की वो बुनियादी वजह है जिससे हम नबर्द आजमा है। महंगाई की बुनियादी वजह 2008 से 2018 तक का लिया गया 23,000 अरब रुपए का कर्ज है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये रकम दुबई, लंदन और अमेरिका पहुंचा दी गई। इस साल 12 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना है तो सब्सिडी देने के लिए क्या बचेगा? हुकूमत ने मुल्क की समत दुरुस्त कर दी है। जल्द पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा होगा। इस हुकूमत में हर पाकिस्तानी 1,75,000 का मकरूज है। PP रहनुमा शेर रहमान कहती हैं हुकूमत आज IMF के साथ बातचीत शुरू करेगी। बहरानी सूरत हाल में पाकिस्तान को कौन संजीदा लेगा? गैर एतमादी की वजह से स्टॉक मार्केट गिर रही है। डॉलर 171 का हो गया है।
कोयटा कराची शाहरा की खराब हालत, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन NHA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, कोयटा कराची रोड को मोटरवे की तर्ज पर क्यों नहीं बनाया जा रहा। हाईवेज पर रिफ्लेक्टर्स और मार्किंग लाइन का काम गैर मयारी है। हर साल तजीनो आराइश पर अरबों का खर्चा दिखाया जाता है। चित्राल गिलगित रोड पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, गाड़ी चल ही नहीं सकती। पुल उस वक्त तक नहीं बनाया जाता जब तक 10 लोग मर न जाएं। डेंगू मच्छरों के हमले जारी, इस्लामाबाद में 61, रावलपिंडी में मजीद 95 केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 325 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। लाहौर के अस्पतालों में 658 मरीज जेर इलाज। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू का फैलाव, मरीजों की तादाद 3121 हो गई। मुल्क में कोरोना के मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 28,173 हो गई। 1021 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.34% रही। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से कीवी हम मनसब का राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गान सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की एकतरफा वापसी के फैसले का मामला भी उठाया। कहा, इस फैसले से दोनों मुल्कों में क्रिकेट शायकीन की दिलाजारी हुई। GSP+ स्टेटस में तौसीद के लिए पाकिस्तान का मजीद 11 यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट से राबता। गवर्नर पंजाब आज मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ चौधरी मोहम्मद सरवर ने कमेटियों के सरबराहान और 7 यूरोपीय पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें की थी। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन, वज़ीर आला पंजाब का कैदियों और जेल अमले के लिए तारीख साज पैकेज का ऐलान। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, माजी में इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई। कैदियों को बुनियादी इंसानी हुकूक फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अटक और लोरालाई में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए लाइसेंस जारी। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं, मादनी वसाइल की दरियाफ्त के लिए कोशिशें तेज कर दी। अगले चंद माह में ऑफशोर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का इजरा भी किया जाएगा। हुकूमत गैस की दरामद के लिए नए टर्मिनल्स पर भी काम कर रही है। फातिमा जिन्ना ने जहां आखिरी सांसें ली, वहां नाच गाना हो रहा है। आपने इमारत का तकद्दुस पामाल किया। कल मज़ार कायद पर भी नाच गाना करेंगे। कसर फातिमा के गैर मुनासिब इस्तेमाल पर सिंध हाई कोर्ट बरहम, महकमा सकाफत की सरजनिश। कसर फातिमा को गर्ल्स मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बनाने का हुक्म। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम जाहिर जाफर की वालिदा ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मकामी अदालत ने 20 जुलाई को जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। लाहौर में डकैती की वारदातें बढ़ने लगी। जौहर टाउन और नवाब टाउन में डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए मालियत का सोना और कीमती सामान लूट कर फरार। जलजले के बाद आफ्टर शॉक्स, हरनाई में कोयले की कानों में काम करने पर पाबंदी आयद। 19 अक्टूबर तक काम बंद करने की हिदायत। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2087 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 208 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।